नवादा का ही हम केस एक बताते हैं। एक प्रेमी प्रेमिका दोनों घर से चले गए कि शादी करेंगे घर से बाहर जाकर, बिना माँ बाप को बताए। अब लड़की का फ़ोन चालू हुआ 2-3 दिन बाद, लड़की के पिताजी माँ पूरा फ़ोन की कि बेटी तुम काहे चली गई, देखो हम लोग सब रो रहे हैं, सब पूरा रुआंसा होकर फ़ोन किए। लड़की के पिता भी रो रहे थे कि तुम बताई क्यों नहीं, तुम बताती हम उसी लड़के से तुम्हारी शादी करा देते जिसके साथ तुम गई। इधर केस भी दर्ज कर दिए थे किडनैपिंग का, लड़की के पिताजी कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है फलाना लड़का। लड़की पूरा भावुक हो गई पिताजी के फ़ोन पर कि पिताजी फ़ोन पे रो रहे हैं, माँ रो रही है, भैया रो रहे हैं, दीदी रो रही है, और सब लोग कह रहे हैं कि घर आ जाओ हम शादी करवा देंगे। लड़की बोली अपने बॉयफ्रेंड से कि पापा बोल रहे हैं कि धूमधाम से शादी करवा देंगे, चलो आओ घर आ जाओ, अच्छे से सब लोग आशीर्वाद देंगे और पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से शादी होगी। लड़की भावुक होकर लड़का के साथ चल आई, लड़का भी आ गया, लड़की भी आ गई। आज जब लड़का आया लड़की आई तो लड़का पता चला चल गया थाना, और थाना के बाद जेल। और लड़की पिताजी के अपने यहाँ आई और वो मजबूरन पिताजी उसको बोले कि बेटी मेरे सर की पगड़ी तुम्हारे पैर पे है, मेरी इज्जत तुम्हारे पैर पे है, तुम मेरी इज्जत बचा लो। और इसी भावना में बह के लड़की 164 के बयान में ये बोल दी कि लड़का हमको ज़बरदस्ती लेके भाग गया। यदि आप प्रेमिका के साथ भागने का आपका प्लान हो रहा है तो पहले बेसिक चीज़ आप देखिए कि सबसे अहम चीज़ कि कानून के दृष्टिकोण से आलोक धनवा जी की कविता है कि अगर एक लड़की भागती है तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग है जिसके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, महज जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे उस टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफ़ी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम उसकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी शुरू से अंत तक, अपना अंत भी देखती हुई जाएगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। आजकल शादी को लेके बड़ा मामला चल रहा है कि लोग गर्लफ्रेंड के साथ, प्रेमिका के साथ, शादीशुदा महिला के साथ अफेयर होता है और उनको लेके वो घर से फरार हो जाते हैं और परिवार को पता भी नहीं चलता। ऐसी स्थिति में वो जंजाल में फंस जाते हैं, कई बार जेल तक चल जाते हैं। तो ऐसे नौबत नहीं आए कि आप अपनी प्रेमिका के साथ, किसी शादीशुदा महिला के साथ, या आजकल तो लड़का लड़का भी साथ में शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की भी साथ में शादी कर रही है, तो इस तरह का भी मामला है। तो ऐसी स्थिति में आप जेल नहीं जाएं तो क्या क्या कागजात तैयार रखें, ये बात करेंगे हम। प्रसिद्ध वकील हैं, फेमस वकील हैं पटना हाई कोर्ट के शिवनंदन भारती जी। अगर कोई लड़का या लड़की घर से चल जाते हैं अफेयर को लेके, तो वो लोग कई बार जेल चल जाते हैं, कई बार उनके साथ घटनाएं घट जाती है, ऑनर किलिंग तक हो जाता है। तो बचाव के लिए क्या करें? वो तो एक वीडियो बना देते हैं कि मैं अपने पापा मम्मी के डर से अपनी मर्जी से भाग रही हूँ और मैं इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं आई हूँ, ये मुझे ज़बरदस्ती लेके नहीं आए हैं, मैं खुद से अपने इनके साथ आई हूँ, ठीक है ठीक है। इस तरह का वीडियो भी बहुत सारा आता है कि हम अपनी मर्जी से इनके साथ जा रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती नहीं किया गया है, और इस तरह से चल जाते हैं। कई नाबालिग होते हैं, कई शादीशुदा महिला के साथ चले जाते हैं। तो क्या किया जाए ऐसे में अगर प्रेम हो तो, और घर से चल जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के चैनल को हम माने धन्यवाद देंगे कि आप कुछ जागरूक वाले इशू पर आते हैं। ये सभी लोगों को सोचना चाहिए कि समाज अंधकार की ओर नहीं जाए। हमारे और आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य का निर्वहन करने के क्रम में यदि ये इशू एक बर्निंग इशू है, लोगों को लगेगा कि ये इशू पर क्यों बात हो रही है, चूँकि युवा वर्ग बहुत गुमराह हो चुका है, उनको जानकारी के अभाव में मुसीबत में पड़ जाते हैं। अभी जो आप देखे होंगे कि अररिया का जो मामला बहुत प्रेम प्रसंग का, राखी और छोटू का, आरती और छोटू का मामला जो चला है, वो जानकारी के अभाव में इस तरह का वारदात हो जाता है। तो दोनों का राइट यदि है, आपका अधिकार है, तो कर्तव्य भी है, और दोनों का एक सामंजस्य हो के ही तब हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। रही बात जो मूल प्रश्न है कि यदि आप प्रेमिका के साथ भागने का आपका प्लान हो रहा है तो पहले बेसिक चीज़ आप देखिए कि सबसे अहम चीज़ कि
कानून के दृष्टिकोण से माँ बाप मारेगा पीटेगा, उसका सोशल रिएक्शन क्या होगा, दो इम्पैक्ट होता है। एक तो सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा कि माँ बाप नाराज है, दबंग है, मजबूत है, जाति विशेष का जो जिस जगह पर जिसकी बहुलता होती है उतना दबंग लोग वहाँ के होते हैं। तो उससे आप बचने के लिए वो सामाजिक चीज़ है, उसका भी मैं उपाय बताऊंगा। पहले ये कानूनी पक्ष ये है कि पहले लड़की का एज देखिए, लड़के का एज से ज़्यादा महत्वपूर्ण अब लड़की का एज हो जाता है कि वो 18 वर्ष की है कि नहीं। और 18 वर्ष की है तो इसका पैमाना आप आधार कार्ड से मत नापिए। किसी स्कूल में उसका एडमिशन हुआ हो, स्कूल के सर्टिफिकेट का सबसे सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ जजमेंट में कहा है कि एज का निर्धारण यदि विवाद का कारण हो तो मैट्रिक में यदि उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे निर्धारित कीजिए। आधार कार्ड मान्य नहीं है। और मेडिकल सेकेंडरी, मान लीजिए डॉक्टर के ओपिनियन के मुताबिक कोई 19 साल की है और सर्टिफिकेट कह रहा है कि वो 18 साल की है, तो सर्टिफिकेट का ही बात चलेगा, मेडिकल ओपिनियन नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट में इसमें इस तरह का बात है। तो पहला चीज़ ये है कि लड़की का एज आप देख लीजिए। दूसरी बात कि यदि लड़का भी मेजर होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप वहाँ से यदि घर से लड़का का एज देखिए, दोनों मेजर। अब भागने की बात मैं बता रहा हूँ, शादी की बात नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अधिकतर युवा शादी की बात बाद में सोचते हैं, पहले भागने की बात सोचते हैं। भागने और शादी दोनों। भागने का एज में आप मेजर रहिए, मेजर में 18 साल से ऊपर, दोनों पक्ष की बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसका एज निर्धारण जब हो जाए तो आप यदि घर से निकलते हैं तो सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। और यदि उसके बाद जब लड़की घर से जब निकलती है तो प्रायः अनेकों केसों में उसके गार्जियन जो है सो थाने पर आपका किडनैपिंग का केस करते हैं, मिसिंग का केस करते हैं, जो भी। उसके बाद लड़की रिकवरी होती है, पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है। तो लड़की का बयान 164 का कोर्ट में होता है। थाना पर पुलिस जो कहिए उसका कोई महत्व नहीं है। 164 का बयान लड़की का होता है आपको मजिस्ट्रेट के पास। वहाँ पर बयान यदि वो कह देगी कि मैं स्वेच्छा से गई थी, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था, तो उस केस में कुछ नहीं होगा। लेकिन परिवार के दबाव में अनेकों केसों में ऐसी संभावना रहती है कि आप प्रेमिका के साथ भागे, जज्बाती होकर वो निकल गई। माँ बाप के साथ भी रिश्ता है, इस चीज़ को मत भूलिए। 20-22 या 18 वर्ष के तो 18 वर्ष तक जिस माँ बाप ने उसको प्रवेश दिया, जब सामने आता तो उसको साहस नहीं करती है दूसरों की इनको क्रॉस कर जाए, तो वहाँ पर वो मुकर जाती है अपने बयान से कि हाँ हमको अपहरण करके लेके गया था। ऐसा बयान 164 में आ गया तो आपको बहुत गंभीर परिणाम के लिए तैयार होना होगा। कोई बेल नहीं करवा सकता है, आप जेल में बहुत दिनों तक रह जाएंगे। तो एक तो अपनी प्रेमिका को पहले ही इसको आजमा लीजिए कि 164 का जो सिचुएशन आएगा तो उसके लिए माँ बाप के सेंटिमेंट को वो क्रॉस कर पाएगी कि नहीं, इसका आपको आत्मविश्वास दोनों में एक देखना चाहिए कि उस नौबत के लिए भी तैयार होना चाहिए। और इसको टटोलने का काम जो है सो उस लड़के का है जो लड़की के साथ भाग रहा है। वकील साहब, इसी तरह का एक मामला है, नवादा का ही हम केस एक बताते हैं। एक प्रेमी प्रेमिका दोनों घर से चले गए कि शादी करेंगे घर से बाहर जाकर, बिना माँ बाप को बताए। अब लड़की का फ़ोन चालू हुआ 2-3 दिन बाद, लड़की के पिताजी माँ पूरा फ़ोन की कि बेटी तुम काहे चली गई, देखो हम लोग सब रो रहे हैं, सब पूरा रुआसा होकर फ़ोन किए। लड़की के पिता भी रो रहे थे कि तुम बताई क्यों नहीं, तुम बताती हम उसी लड़के से तुम्हारी शादी करा देते जिसके साथ तुम गई। इधर केस भी दर्ज कर दिए थे किडनैपिंग का, लड़की के पिताजी कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है फलाना लड़का। लड़की पूरा भावुक हो गई पिताजी के फ़ोन पर कि पिताजी फ़ोन पे रो रहे हैं, माँ रो रही है, भैया रो रहे हैं, दीदी रो रही है, और सब लोग कह रहे हैं कि घर आ जाओ हम शादी करवा देंगे। लड़की बोली अपने बॉयफ्रेंड से कि पापा बोल रहे हैं कि धूमधाम से शादी करवा देंगे, चलो आओ घर आ जाओ, अच्छे से सब लोग आशीर्वाद देंगे और पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से शादी होगी। लड़की भावुक होकर लड़का के साथ चल आई, लड़का भी आ गया, लड़की भी आ गई। आज जब लड़का आया लड़की आई तो लड़का पता चल गया थाना, और थाना के बाद जेल। और लड़की पिताजी के अपने यहाँ आई और वो मजबूरन पिताजी उसको बोले कि बेटी मेरे सर की पगड़ी तुम्हारे पैर पे है, मेरी इज्जत तुम्हारे पैर पे है, तुम मेरी इज्जत बचा लो। और इसी भावना में बह के लड़की 164 के बयान में ये बोल दी कि लड़का हमको ज़बरदस्ती लेके भाग गया। कोर्ट इनसाइड नहीं देखती है कि बैकग्राउंड आपने बताया कि माँ बाप ने ये किया ऐसे, पर कोर्ट देखती है कि लड़की का बयान क्या है, तुम्हारा अपहरण हुआ था या नहीं, ज़बरदस्ती तुमको लेके गया था या नहीं। यदि वो कह देती है हाँ, तो ऑन रिकॉर्ड जो है तो बात आ गया कि हाँ लड़की का अपहरण हुआ था, 164 बरामद जब हुई लड़की तो बयान दी, तो अब उस लड़के पर अपहरण की केस चलेगा। भागी थी सहमति से, लेकिन अब यहाँ पर जस्ट
उल्टा हो गया। वो लड़का जो है, लड़की तो अपने माँ बाप के साथ चली जाएगी, चूँकि वो लड़की 18 से ऊपर है। फिर जैसे आप पूछते हैं आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं, तो बोलेंगे माँ बाप के साथ चली जाएगी, और इधर लड़का जेल की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप कॉन्फिडेंस का उसका जो विश्वास है उसको जाँच लीजिए। एक चीज़ ये। दूसरी बात, मेरा युवा पीढ़ी से और एक सजेशन है कि बहुत को अब प्रेम विवाह को गार्जियन भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो पहला ये चीज़ आपका कोशिश होना चाहिए वेट करके कि अपने माँ बाप को जो है सो आप सहमति में लेके अनुशासन तरीके से आप उसको रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये एक बहुत ही अहम बात होती है। इसके बाद जो इसमें देखिए एक और ये खतरा होता है कि लड़का लड़की प्रेम किया, और केस जब होता है कि आज अभी भी 99% केसेस में जो होता है, लड़का या लड़की जब वो घर से जब वो प्रेम प्रसंग में निकलते हैं तो उनके माँ बाप को बिल्कुल भनक तक नहीं होती है, ना ही लड़का के पक्ष को ना ही लड़की के पक्ष को। और बेवजह केस मुकदमा में दोनों पक्ष के लोग, माने खास करके लड़का पक्ष के लोग जो हैं सो जेल जाते हैं, उनको कोर्ट का चक्कर लगाना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। माँ बाप से पूछकर कोई थोड़े घर से भागता है। तो ऐसे परिस्थिति में उनके माँ बाप को नहीं कुछ प्रताड़ित किया जाए, उसके लिए भी एक उपाय है कि आप इन्फॉर्मेटिव पिटीशन पहले डाल दीजिए कि हमको झूठा मुकदमा में फंसाने का ये चीज़ है। यदि गार्जियन को पता चलता है तो उनको एक इन्फॉर्मेटिव पिटीशन डाल देना चाहिए। पेपर कौन कौन सा रखे पूरा तैयारी? देखिए, पेपर जब जाते हैं तो सबसे पहले दोनों का जो मूल रूप है, लड़का का और लड़की का, एक जो एज प्रमाण पत्र का है वो चाहिए। अब शादी के लिए फिर तो आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का भी आपको चाहिए, जैसे आधार कार्ड वगैरह, यहाँ पर काम चल जाएगा आपका। उसके बाद जो है, यदि अब तो अंतर्जातीय विवाह में आप जानते ही हैं। अच्छा, बहुत लोग ये भी नहीं समझते हैं, देखिए यहाँ पर भी बहुत लोग गुमराह होते हैं। जो एक आम बात है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन कोर्ट मैरिज एंड रजिस्टर्ड मैरिज। ये युवा पीढ़ी नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोर्ट में यहाँ से गए और जाने के बाद वो क्या करते हैं, अपने वकील साहब को बोलते हैं। जो देखिए, वकील साहब में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लॉ के नहीं जानकार हैं, वो सिविल कोर्ट में बैठते हैं अपना पैसा वैसा के लिए, तो उन लोगों से भी लोगों को थोड़ा गुमराह हो जाते हैं। तो उनको ये करना चाहिए कि एफिडेविट मैरिज इज नॉट मैरिज, ये कई जगह बोला गया है, नंबर ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लोग एफिडेविट करवा लेते हैं। यस, अब 2000-3000 रुपया वकील साहब को दिए, समझते कि शादी हो गई, जबकि वो फर्जी शादी, उसका कोई महत्व नहीं है कानून के नज़र में। यानी कि कोर्ट में जो एफिडेविट शादी होती है उसको न्यायालय में मान्यता नहीं एविडेंटरी वैल्यू नहीं है उसका। इसका आप यदि देना चाह रहे हैं तो रजिस्टर्ड मैरिज होना चाहिए। वो फैमिली कोर्ट में नहीं, वो रजिस्टर मैरिज, रजिस्ट्रार जहाँ एक प्रॉपर रजिस्ट्रार के यहाँ एक फॉर्म होता है, फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, टेक्निकलिटीज़, कि उसमें जो है सो घर पे जाएगा इन्फॉर्मेशन ये वो, तो उसका सब कुछ का उपाय है। चूँकि एज ए एडवोकेट वो टेक्निकलिटी मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलता। मंदिर में शादी कर ली, मंदिर में शादी करने के बाद भी आप मंदिर में शादी किए तो वो मंदिर जिसमें आप शादी कर रहे हैं तो विधिवत हुआ कि नहीं हुआ, सर्टिफिकेट, सब मंदिर को सर्टिफिकेट देने का पावर नहीं है। अच्छा, बहुत लोग जज्बाती होकर क्या करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक सेक्शन 7 है, बोलता है परंपरा के अनुसार शादी हुआ, उसी का हिंदू रीति रिवाज से ही शादी होना चाहिए। तो सिंदूर खाली डाल दिया, सिंदूर नहीं डाला। बहुत लोगों को तो मैंने देखा कि भाई वो हाथ में अंगूठा को ऐसे काटा और खून भर दिया, तो सिंदूर भरी मांग थोड़ी और खून भरी मांग हो गया, उसका शादी में कोई महत्व नहीं है। आपका जो परंपरा है उसके तहत होना चाहिए। जज्बाती होकर कोर्ट नहीं देखती है। शादी हुआ, कितने लोग देखे, गवाह कितने लोग बने, मंदिर में ये सब चीज़ का भी होता है। तो कुछ मंदिर ऐसा है जहाँ जिसको सर्टिफिकेट भी देता है शादी का, और उसको शादी का मान्यता, ये सब पहले पता करना चाहिए। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्य समाज मंदिर का कुछ जगह मान्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, मान्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी में उसकी मान्यता है। हाल फिलहाल की मैं जजमेंट की बात कर अभी तो कुछ दिन पहले देखे थे, वो मैं दूंगा, बताऊंगा उस पर। तो कुछ खास मंदिर है जिसके सर्टिफिकेट की मान्यता जो है सो माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया है, ऐसे ही मंदिर में जाना चाहिए। और सबसे पहले आपको ये समझने कि जब बहुत सारे लोग गुमराह हैं तो उसके लिए आप जो है ये सर हम दिखा देना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आर्य समाज वाली शादी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा आर्य समाज को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, ये है 4 जून 2022 का। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे मंदिर हैं, ठीक है, जो विधिवत करवाते हैं एफिडेविट पर ले जाके, या आप देख लीजिए उसका रजिस्टर है। ये फैक्ट और परिस्थिति, ये जो जजमेंट आपने देखा ना, ये परिस्थिति किसी खास मंदिर के बारे में बताया गया है। जैसे आर्य समाज के अंतर्गत भी बहुत सारे मंदिर है, केवल उसका नहीं, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए,
आर्य समाज में मंदिर में शादी कीजिए, फिर उसका रजिस्ट्रेशन विधिवत करवाए कि मेरी शादी, उसका डिक्लेरेशन होता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में जो है सो वो सलाखों के घर से निकलते हैं अपना वैवाहिक जीवन को संपन्न करने के लिए, और वो चले जाते हैं जेल। तो इस सब से बचने के लिए यही बेहतरीन है कि वो अच्छा, और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप जैसे हमसे ही संपर्क करना हो, या हमारे जैसे अनेकों वकील हैं, आप उनसे पहले राय मशवरा कर लीजिए, और तब आप शादी के। देखिए, आप एक चीज़ याद रखिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि आप सबसे पहले आप गार्जियन को मनाइए, बेहतर है। उनको भी बहुत उम्मीद है, उनके भी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक सरोकार है, सारा चीज़ उस पर भी करना चाहिए। देर सवेर गार्जियन मानते हैं, अंतिम निर्णय अच्छा समय से पहले भी बहुत लोग ऑनर किलिंग तक हो जाती है। ऑनर किलिंग देखिए जज्बाती हो जाते हैं ना। आप प्रेम प्यार का मतलब जो है ना, सिर्फ बच्चों को आप समझा रहे हैं, माता पिता को क्यों नहीं समझा रहे, भाई को क्यों नहीं? देखिए, मैं इसलिए माता पिता का जो डिसीजन होता है अधिकतर मामले में सही होता है। समय से पहले बच्चे 13-14 साल की लड़की भाग जाती है घर से, 17 साल का हमारे पास कई केस है, मैं कई बार डांट के उसको भगाता हूँ कि तुम गलत कर रहे हो, रुको। तो बच्चे को और माँ बाप को भी समझना चाहिए, यदि आपका मेजर हो चुका है, माने 18 वर्ष है, निर्णय लेने की उसमें क्षमता है, तो और कई लोग शादी होती है। चिंतित होते हैं कि एक किसी बेरोजगार से शादी कर लेगी बेटी तो जिंदगी में कैसे जिएगी। देखिए, डिसीजन तो जो बहुत गार्जियन मान भी जाते हैं, बहुत गार्जियन उनको समझा भी लेते हैं। तो और बहुत जगह अब फिर कई जगह मैंने अब नंबर ऑफ केसेस मैंने किया है, लड़का लड़की अपनी स्वेच्छा से शादी कर लिया, रजिस्टर्ड मैरिज करवा लिया, और 1 साल के बाद वही बच्चा घर में नहीं बताया, दोनों अपने अपने घर में रहते हैं, और बाद में जब दोनों का फिर झगड़ा हुआ तो बोलता है सर आप डाइवोर्स करा दीजिए। शादी भी मर्जी से छुप के कराया, और फिर डाइवोर्स भी छुप के कराने की बात होती है, क्योंकि वो प्री मैच्योर शादी थी, उसको मैच्योरिटी नहीं था, वो समझ नहीं पाए परिस्थिति को। तो ये एक उम्र का जो दोष होता है, उसमें जज्बाती और जल्दबाजी में लेके कोई निर्णय ना ले युवा पीढ़ी, तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन इसके साथ हम एक कविता आपको पढ़ना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। आलोक धनवा जी की कविता है कि अगर एक लड़की भागती है तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग है जिसके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, महज जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे उस टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफ़ी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम उसकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी शुरू से अंत तक, अपना अंत भी देखती हुई जाएगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। तो ये आलोक धनवा की कविता है। एक लाइन और बहुत महत्वपूर्ण हम आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए ऐसे परिस्थिति में गार्जियन को भी, मैं अधिकतर केस में देखा, मैंने कई लड़कियों को समझाने के बाद वो सारी चीज़ों को समझा, इसीलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माँ बाप को भी ऐसे परिस्थिति में बहुत शांत रहना चाहिए, बहुत उग्र नहीं होना चाहिए, और बच्चे को बैठ के काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो देखिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना गुरु का काम होता है। वो अंधकार, उसको क्या मालूम है क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चे के साथ टाइम माँ बाप बिताएं और उनको सही चीज़ से आभास कराएं, ये भी उनका दायित्व होता है। इससे भी बहुत समस्याएं उनका जो है सो समाधान हो जाएगा। इस तरह की ऑनर किलिंग का मामला रुकेगा। तो बहुत माने जब इस तरह की परिस्थिति आए, जो हालांकि कठिन होता है, लेकिन माँ बाप को उसको काउंसलिंग जरूर एक बार करना चाहिए अपने बच्चे को। और बच्चे का एक्टिविटी से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान, इसकी इतनी व्यस्तता होती है कि उसमें बच्चे को समय नहीं दे पाता है। महंगाई का दौर है, तो इस ऐसे परिस्थिति में लोग परेशान हैं। तो लेकिन इसमें से ज़रूर 1-8 घंटा समय निकालकर अपने बच्चे को ज़रूर देना। तो अगर आप जाना चाहते हैं, कथित तौर पर भागना चाहते हैं, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, तो जो कागज़ बोले वकील साहब, वो कागजात तैयार रखें और 164 वाला बयान जो है उसको याद रखें, और उसके बाद अगर जाना चाहें, प्रेम विवाह करना चाहें तो कर सकते हैं। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।